मैं महेंद्र सिंह। पिछले 3 महीने से भारत में किसान आंदोलन चल रहा है। ये पूरे देश में चल रहा है क्योंकि भारत सरकार किसानों के विरुद्ध नीतियां तय करते आ रही है। अभी हाल ही भारत सरकार 3 कानून लाई है जो कॉरपोरेट के हित के लिए लाई है और कहती है कि किसानों के हित के लिए है। भारत सरकार एमएसपी के बारे में कभी एमएसपी को लागू नहीं कर रही, नाम मात्र की एमएसपी है। इसलिए पूरे देश में इस किसान आंदोलन को चलाना है। हमें इस किसान आंदोलन को इस तरह सफल बनाना है कि भारत सरकारें मान जाएं कि भविष्य में कभी भी किसानों के विरुद्ध कोई नीति नहीं लाएं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जयपुर में एक बहुत बड़ी किसान महासभा का आयोजन किया जा रहा है। तो सभी किसान भाई इसमें लाखों की संख्या में उपस्थित होकर ये अवगत करा दें भारत सरकार को कि किसान अब जाग चुके हैं और अब जो है किसान अपनी बात मांगे मनवा के रहेंगे और इस किसानों की अब उपेक्षा नहीं की जा सकती। धन्यवाद। देखिए, राजस्थान किसान महापंचायत का 23 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, गांव डैनी में इस किसान महापंचायत के बारे में जानकारी हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस किसान महापंचायत में पहुंचकर और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस तीनों काले कानूनों के खिलाफ आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और 23 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम में लाखों की तादाद में यहाँ पहुँचना है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं नेत्राम यादव, रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सर्विसेज। मेरी 32 साल की सर्विस किसानों के संपर्क से और किसानों के विभाग से ही रही है। किसानों के तकलीफ़ें जो होती हैं, इतना ही मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है और उनको जो है अपनी फसल को निकाल करके सस्ते दामों पे मजबूरी में बेचना पड़ता है। इसलिए मेरे सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि 23 तारीख को जो किसान पंचायत विद्याधर नगर जयपुर में हो रही है, उसमें अधिक से अधिक लोग भाग लेकर के इन तीनों काले कानूनों का विरोध करें और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि ये जो पूंजीपति व्यवस्था को किसान वर्ग में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है उसको दूर करें। और जो है मैंने ये भी देखा है कि किसानों के जो एमएसपी है उसमें जब हम एक बार किसानों के संपर्क में चले जाते हैं, वहाँ अपनी खरीद शुरू कर देते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली भाव जो है एमएसपी के आसपास चले जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि किसानों की फसल जो है एमएसपी पे खरीदी जाए और ये कानून जो है किसानों को ही हानि नहीं पहुंचाएंगे। आम उपभोक्ता की वस्तुएं बाज़ार में जो है महंगी हो जाएंगी और पूंजीपति अपने हिसाब से इस उपज को खरीद करके महंगे भावों पे बेचेंगे। इसलिए सभी किसान भाइयों, मजदूर वर्ग और उपभोक्ताओं से निवेदन है कि 23 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इस सभा को सफल बनाएं। जय हिंद। मैं कन्हैयालाल जाखड़, जयपुर जिले के जोधनेर कस्बे के पास में गांव का रहने वाला हूं। मैं बैंक से रिटायर्ड हूं। भारत सरकार ने 3 जो काले कानून आए हैं वो कारपोरेट जगत के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों के उत्पाद की लूट करने के लिए लाए गए हैं। यह तीनों कानून किसानों के घोर विरोधी है। देश का किसान इसमें तबाह हो जाएगा। इसमें किसान ही तबाह नहीं होगा, इसके साथ साथ जो आम उपभोक्ता है उसका भी हर चीज़, उसको खाद्य पदार्थ महंगे मिलेंगे और उनके में शोषण होगा। तो पिछले 3 माह से ज़्यादा समय से देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इन्हीं 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए वहाँ प्रदर्शन कर रहा है, डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकार के कानून पे जू भी नहीं रह गई। तो इसी क्रम में किसानों ने देश में जगह जगह किसान महापंचायतें कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के किसान नेता जाकर किसानों को समझा रहे हैं। इसी संबंध में 23 मार्च 2021 को राजस्थान में विद्याधर नगर जयपुर में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली का आयोजन होने जा रहा है। ये रैली इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रैली केवल राजस्थान की नहीं है, ये पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। राजस्थान के जयपुर जिले के अधिकांश किसान इसमें आएंगे और भी बाकी जिलों के किसान इस 23 मार्च 2021 की रैली में
अपनी उपस्थिति देंगे। अतः मेरा किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से निवेदन है कि 23 मार्च 2021 की जो विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में जो किसान महापंचायत होने वाली है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपनी ताकत का परिचय दें। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल है, मैं अखिल भारतीय किसान महासभा से हूँ। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा पर्चे जयपुर के आसपास में बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि जयपुर में जो ये राजस्थान की महापंचायत होने वाली है, राजस्थान किसान महापंचायत, ये ऐतिहासिक महापंचायत होने वाली है। और ऐसी पंचायत शायद पिछले सालों में नहीं हुई होगी। और मैं युवाओं से खासकर अपील करता हूं कि जिस तरह से हमारे बूढ़े बुजुर्ग दिल्ली की सीमाओं को घेर के बैठे हैं, हम भी इनका साथ दें पूरी ताकत के साथ। और आइए हम सब मिलकर के विद्याधर नगर जयपुर में होने वाली इस किसान महापंचायत को ऐतिहासिक सफल बनाएं। धन्यवाद। मैं चनाराम मैया, राजस्थान किसान महापंचायत जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी, जिसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, जिसमें लाखों किसान सम्मिलित होंगे और ये ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी। इसमें किसी तरह की प्रचार सामग्री की आवश्यकता हो, किसी को लेनी हो, तो जाट महासभा कार्यालय में आकर आप ले सकते हैं। सारी प्रचार सामग्री लाखों की संख्या में छप चुकी है, आप देख रहे हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 9982666007। आप मेरे से पर्सनली संपर्क करके आप प्रचार सामग्री ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो 23 तारीख को विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान महापंचायत हो रही है, उसमें राजस्थान नागरिक मंच की तरफ से भागीदारी लेने के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचें और किसान महापंचायत को सफल बनाएं। मैं धर्मेंद्र आचरा प्रत्येक देशवासियों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आज जो इस देश पे एक तरह की आपदा कह सकते हैं या ये आने वाले भविष्य के लिए जो चुनौतियां भारत सरकार ने खड़ी कर दी है, इसको बचाने के लिए जो किसान आज संघर्ष कर रहा है, हमें उनका हर हाल में साथ देना है। क्योंकि यदि इस वक्त ये काले कानून तीनों लागू रह गए तो गारंटी है 1.5-2 साल के अंदर आप खुद जो आम भारतीय हैं वो दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। क्योंकि नए MSP पे खरीदारी होगी। इन्होंने जो भारत सरकार ने जो 2 मंडियां बनाने की बात कही है, एक तो सरकारी मंडी है और एक प्राइवेट मंडी। प्राइवेट मंडी में टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा, तो जहाँ 2 पैसे का फायदा होगा किसान वहीं फसल बेचेगा। और ये जिस तरह से BSNL जियो के आने से BSNL बर्बाद हुआ, उसी तरीके से ये सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी। और जब सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी तो फिर जो प्राइवेट मंडियां इन कंपनियों की, उसमें हमें औने पौने दामों में ये हमारी फसलें बेचनी पड़ेगी। और MSP पे खरीदारी नहीं होगी तो ये RFC के जो गोडाउन है वो बंद हो जाएंगे। और आपदा के टाइम में, जैसे अभी कोरोना काल में भी आपदा आई, या जैसे युद्ध होता है या कोई भी आपातकालीन स्थिति यदि देश पे आती है, तो जो सरकार आम भारतीय को या जो खाद्यान्न की कमी आ जाती है या जैसे अकाल पड़ गया, उसमें जो भारत सरकार देती है, जब FCI के गोदाम ही नहीं रहेंगे तो भारत सरकार के पास में कोई भंडारण नहीं रहेगा तो कंपनियों के सामने उसको हाथ फैलाना पड़ेगा। और उस वक्त कंपनियां दे या नहीं दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज जिस तरह से इन्होंने प्राइवेट मंडियां बनाना चाह रहे हैं, इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल को मार्केट के हवाले किया, थोड़ी सी कंपनियों को छूट दिए। आप उसका परिणाम आज देख सकते हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं। और इसी तरीके से ये काले कानून यदि लागू रहे तो प्रत्येक भारतीय दाने दाने का मोहताज होगा। ये जो किसान है आज फसलें ही बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आम भारतीय की हर उस नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आने वाली पीढ़ियां बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए भाइयों, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इन किसान भाइयों के साथ आइए, इनके साथ खड़े होइए और देश बचाइए। ये जो सब इनको तमके दिए जा रहे हैं बार बार, इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गद्दार, आतंकवादी कहा जा रहा है, मगर वास्तविकता में तो ये है कि भारत सरकार के पास में ये कृषि और भू राजस्व संबंधित कोई नियम बनाने का संविधान में प्रावधान है ही नहीं। ये सारे के सारे अधिकार राज्य सरकार के पास में। तो संविधान खत्म
करने का काम किसने किया? संघीय ढांचे पर प्रहार किसने किया है? ये प्रहार केंद्र सरकार ने किया। इसका मतलब संविधान किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है उसकी जान होता है, और संविधान पे हमला सीधा सीधा देश पर हमला है। ये जो किसान है ये देश बचा रहे हैं, संविधान पे हमला सरकार ने किया, इसका मतलब देश पे हमला है आज। और इस जगह हमें किसानों के साथ खड़े रहना है और हमें हर हाल में अपना देश बचाना है। जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। जिंदा रहेगा जवान, जिंदा रहेगा किसान, तभी तो बचेगा ये भारत महान। जय भारत। साथियों नमस्कार, मैं ईश्वर सिंह बुड़क, सोशल एक्टिविस्ट। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले करीब 110 दिन से किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठे हैं और अपनी वाजिब मांगों के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार ने कुछ दिनों तक एक तरह से जो है उसको थोड़ा सा गलत मैसेज देने के लिए कुछ मीटिंग का बहाना बनाया, मीटिंग भी करी, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला। साथियों, ये आंदोलन अब की बार पक्ष विपक्ष के हिसाब से नहीं होकर ये सारी जनता इससे प्रभावित होने वाली है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो कॉरपोरेट हैं वो बचने वाले हैं, बाकी सभी लोगों के लिए ये जीवन मरण का सवाल बन गया है। ऐसी स्थिति में मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि दिल्ली की बॉर्डर पे जो धरने स्थल चल रहे हैं उनमें भी आप अपनी भागीदारी दें, और 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की बलिदान दिवस पे जयपुर में एक मीटिंग हो रही है, महापंचायत हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसमें पधारें और सरकार पे मीटिंग को सफल बना के और सरकार पे एक दबाव का इसके द्वारा काम करने का काम करें।